हेलो फ्रेंड्स, मैजिकल थ्रेड्स में आपका स्वागत है। इस जैकेट का फर्स्ट पार्ट आप देख चुके हैं और सेकंड पार्ट में हम बाकी की जैकेट कंप्लीट करेंगे। और इसके लिए देखिए मैंने 11 नंबर क्रोशियो को यूज़ किया है 3 mm। और जो मेरी वूल लगी है ये मैंने 4 प्लाई की वूल ली है और मेरी 300 ग्राम वूल लगी है। और यहाँ पर देखिए मैंने इसे जिस चेस्ट साइज़ के लिए बनाया है 18 तो टोटल इसका राउंड हो गया 36 लेकिन आप इसे हल्का सा भी खींचेंगे इस तरह से तो इसी को देखिए अब ये 19 पे चला गया 19, तो ये 38। तो ये मैंने 36 और 38 36 और 38 दोनों चेस्ट साइज़ के लिए ये बनाई है। लेकिन यहाँ पर देखिए आपकी हेल्प के लिए कि मैंने मेज़रमेंट चार्ट दिया है और यहाँ पर मैंने इसे इस जो वीडियो के लास्ट में मैंने इसे अच्छे से एक्सप्लेन किया है। जिस भी चेस्ट साइज़ में आप बनाना चाहते हैं यहाँ से देखकर बना सकते हैं। इसके जितने भी पार्ट्स होंगे, जैसे इसका पहला पार्ट है उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। कई बार किसी को सेकंड मिलता है तो फर्स्ट नहीं मिलता, फर्स्ट मिलता है तो सेकंड नहीं मिलता। और यहाँ पर देखिए मैं आपको कंप्लीट जैकेट दिखा देती हूँ। यहाँ पर देखिए मैंने बटन होल भी रखे हैं क्योंकि बहुत सारे जो सब्सक्राइबर हैं उनकी डिमांड थी कि मैम बटन होल रखना बताएं, तो यहाँ पर मैंने बटन होल भी रखे हैं। और जो इसकी टोटल लेंथ है ये यहाँ से लेकर यहाँ तक 24.5 24.5 इंच है। वीडियो के लास्ट में मैंने इसे मेज़र करके दिखाया है। आप चाहे तो यहाँ पर पॉकेट भी लगा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो लेफ़्ट साइड वाली हमारी डिक्रीज़ कंप्लीट हो गई है। अब हम राइट साइड के फंदे डिक्रीज़ करेंगे। मतलब ये जो स्काई मार्कर वाली साइड है, जब आप इस जैकेट को पहनेंगे तो ये आपकी राइट साइड बनेगी। पहले हमने जो डिक्रीज़ स्टार्ट की थी वो हमने नेक वाली साइड से फंदे डिक्रीज़ करने शुरू किए थे। ये देखिए यहाँ पर हमने 3 फंदे छोड़ दिए थे। अब हमने आर्म होल वाली साइड से स्टार्ट करने हैं। जब भी ये वाली हम रो बनाते हैं, ये आपने ध्यान रखना है, जब हम धागा स्टार्ट करते हैं, यहाँ के लिए धागा स्टार्ट करेंगे या बैक साइड के लिए, तो आपने ये ध्यान रखना है ये जो हम 6 वाले स्टिच बनाते हैं ये हम राइट साइड से बनाते हैं, मतलब जैकेट की सीधी साइड से। और ये जो बीच 1 2 3 4 स्टिच बनाते हैं ये हम रॉन्ग साइड से बनाते हैं। तो अभी देखिए हमने ये 6 स्टिच बनाए हुए हैं राइट साइड से, तो अब हमने रॉन्ग साइड से ही स्टार्ट करना है, इस साइड से, रॉन्ग साइड से, यहाँ से आर्म होल वाली साइड से अब हमने स्टिच डिक्रीज करने शुरू करने हैं। धागा स्टार्ट करेंगे, एक नॉट बना ली। ये देखिए ये हमारा मार्कर है। ये जो हमारे स्टिच हैं ये हम छोड़ देंगे। ये फ्रंट पोस्ट भी 6 स्टिच ये और एक ये फ्रंट पोस्ट, ये जो बैक पोस्ट है इसको छोड़ देंगे। उसके बाद यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। देखिए ये हमने डिक्रीज के लिए पूरा पैटर्न छोड़ दिया। उसके बाद ये जो 6 स्टिच है इसके ऊपर से मैंने धागा स्टार्ट किया। तो यहाँ पर हम 3 चेन लेंगे और नेक्स्ट में हमने बनाया डबल क्रोशिया। 6 हम बनाएंगे यहाँ पर आर्म होल वाली साइड जो हमारी पट्टी आती है उसके लिए। 5 मैंने डबल क्रोशिया किए, देखिए 5 मैंने डबल क्रोशिया किए और शुरू में 3 की चेन ली थी, तो टोटल ये 6 हो गए मेरे पास। आर्म होल वाली साइड जो मैंने एक पैटर्न डिक्रीज करना है वो हमने एक ही साथ सारा कर दिया। 6 स्टिच ये हैं और एक ये हमारा बैक पोस्ट है। ये देखिए इस साइड भी हमने ये 6 स्टिच ये डिक्रीज किए हैं और एक ये बैक पोस्ट को डिक्रीज किया था। तो सेम यहाँ पर हमने शुरू ही इतना पैटर्न छोड़ के किया है, तो इसके बाद तो उसी तरह से बनता जाएगा। ये देखिए ये हमारा बैक पोस्ट। इसके बाद यहाँ पर हम 4 बनाते हैं, 6 के ऊपर हम 4 बनाते हैं। ये 6 हैं, ये 2 बना लिए, एक छोड़ के 2 और बना लेंगे, तो टोटल यहाँ पर हम 4 बनाते हैं। ये देखिए इसके बाद ये बैक पोस्ट। तो यहाँ तक मैं आऊँगी नेक वाली साइड। देखिए नेक वाली साइड आ गए हम। तो अब यहाँ पर हमने स्टिच डिक्रीज करने हैं जैसे हमने दूसरी साइड किया था, सेम उसी तरह से। यहाँ पर देखिए 4 मैंने ये 6 के ऊपर मैंने ये 4 बनाए, उसके बाद ये बैक पोस्ट बनाया। उसके बाद ये हमारे पास 6 स्टिच हैं। इस साइड वाले जो 3 स्टिच हैं उनके ऊपर हम 3 बना लेंगे। रॉन्ग साइड से मैंने बताया है नेक वाली साइड जब भी हमने स्टिच डिक्रीज करने हैं रॉन्ग साइड से करने हैं।
6 के ऊपर मैंने 3 बना लिए, बाकी के ये हमने 3 छोड़ दिए। इसके बाद हमने ये बैक पोस्ट किया जो पट्टी के साथ है बिल्कुल। इसके बाद ये 7 बनेंगे हमारे बटन पट्टी वाले। ये 2 3 ये 4 5 6 7। देखिए यहाँ से टर्न लेंगे, तो राइट साइड से मैंने आपको बताया था जब हमने दूसरी साइड नेक बनाई थी, तो मैंने आपको बताया था जो हमारी सीधी साइड होती है जैकेट की राइट साइड, उस साइड से हम कोई स्टिच डिक्रीज नहीं करते। रॉन्ग साइड में हमने जितने रखे होते हैं उतने ही बनाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। उसके बाद हमने फ्रंट पोस्ट किया, तो यहाँ पर हमने कोई स्टिच डिक्रीज नहीं करना है, इसलिए ये 3 के ऊपर 3 बना लेंगे। इसके बाद ये फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। इसके बाद ये जो है यहाँ पर 6 बनाएंगे, ये देखिए इस तरह से। तो यहाँ तक बनाकर आएंगे। आर्म होल वाली साइड आ गए, ये देखिए आर्म होल वाली साइड हमने ये फ्रंट पोस्ट किया, उसके बाद 6 बनाई पट्टी के। तो यहाँ पर बनाकर फिर मैं नेक वाली साइड आऊँगी। ये देखिए यहाँ से यहाँ तक बनाकर आएंगे। यहाँ पर पहले 6 बनाएंगे बटन पट्टी के, सॉरी पट्टी के जो साइड वाली पट्टी है आर्म होल वाली साइड। उसके बाद ये बैक पोस्ट बनेगा। फिर यहाँ पर 6 के ऊपर हम 4 बनाएंगे, जैसे ये 6 के ऊपर 4 बनाए हैं, तो यहाँ तक मैं बना के आऊँगी। तो नेक वाली साइड देखिए आ गए हम। ये हमने 6 के ऊपर 4 बनाए हैं स्टिच। उसके बाद मैंने बैक पोस्ट किया। इसके बाद ये जो हमारे पास 3 स्टिच हैं ये हम छोड़ देंगे। रॉन्ग साइड से नेक वाली साइड हम ये 3 स्टिच डिक्रीज करेंगे। तो 1 2 3 छोड़ दिया। उसके बाद हमारे पास फिर से बैक पोस्ट है, तो यहाँ पर 2 हमारे बैक पोस्ट इकट्ठे आएंगे। एक हमने ये बैक पोस्ट किया है, उसके बाद ये 3 स्टिच छोड़ दिए। एक हमने ये पट्टी के साथ वाला बैक पोस्ट बनाया। तो अब हमने 2 बैक पोस्ट किए हैं। उसके बाद ये हमने 7 की पट्टी बनाई है। जब हम राइट साइड जाएंगे तो यही जो बैक पोस्ट हैं उनके ऊपर हम फ्रंट पोस्ट बना लेंगे। ये 7 बना लेंगे। ये देखिए 7 बना लिए पट्टी के। इसके बाद हमने राइट साइड से मैंने बताया है कोई डिक्रीज नहीं करना, तो ये 2 हमारे पास जो इस साइड से हमने बैक पोस्ट किए थे, अब उनके ऊपर हमने 2 फ्रंट पोस्ट बनाने हैं। सेम बनाने होते हैं स्टिच, देखिए इस तरह से। इसके बाद यहाँ पर 6 बनेंगे। इस तरह से। तो अब यहाँ पर बनाकर जाएंगे, फिर वापस नेक के ऊपर आके मैं आपको दिखाती हूँ। तो नेक वाली साइड देखिए फिर से आगे हम यहाँ पर अब हमने सिर्फ 1 स्टिच डिक्रीज करना है। मतलब ये हमारा जो पूरा पैटर्न होता है, पहले हम आधा डिक्रीज करते हैं, फिर आधा, और उसके बाद फिर हम ये जो फ्रंट पोस्ट होता है इसको डिक्रीज करते हैं। तो अब हमने फ्रंट पोस्ट को डिक्रीज करना है जो, तो रॉन्ग साइड से मैंने आपको बताया स्टिच डिक्रीज करते हैं। तो अब देखिए ये मेरे पास जो 2 फ्रंट पोस्ट हैं, ये देखिए 2 फ्रंट पोस्ट हैं। एक तो हमारा ये पट्टी के साथ वाला है, ये तो हमेशा साथ ही रहता है। अब हमने ये वाला जो फ्रंट पोस्ट है इसको डिक्रीज करना है। तो रॉन्ग साइड से हमने ये वाला जो फ्रंट पोस्ट, इस साइड से ये बैक पोस्ट दिखता है, इसको छोड़ देंगे। नेक्स्ट वाले को लेंगे जो पट्टी के साथ वाला है। देखिए यहाँ पर ये वाला हमारा स्टिच छूट गया डिक्रीज के लिए। इसके बाद हमने 7 बनाने हैं पट्टी के। राइट साइड आ गए। तो अब मैंने आपको दूसरी साइड की कटाई भी बता दी है। एक पैटर्न मैंने आपको पूरा डिक्रीज करके बता दिया है। इसके बाद इसी तरह से नेक्स्ट पैटर्न हम डिक्रीज करेंगे, फिर आधा करेंगे। टोटल 2.5 पैटर्न मैंने दूसरी साइड डिक्रीज किए थे, तो यहाँ पर भी 2.5 मतलब 2.5 पैटर्न डिक्रीज करेंगे।
रॉन्ग साइड से हमने एक स्टिच डिक्रीज़ किया है, ये वाला जो हमारा फ्रंट पोस्ट है। तो राइट साइड से हमने सेम बनाना है, मैंने आपको पहले भी बताया है। राइट साइड से हम कोई स्टिच डिक्रीज़ नहीं करेंगे, सेम बनाएंगे। तो पहले वाले के ऊपर हमने बना लिया, इसके बाद यहाँ पर 6 बनेंगे। देखिए, तो अब यहाँ पर ये वाला हमारा स्टिच देखिए छूट गया, इसके ऊपर ये बना है, सॉरी ये वाला स्टिच छूट गया, देखिए। तो अब मैं यहाँ पर आऊँगी, फिर बना के वापस आऊँगी। तो फिर से देखिए हम नेक वाली साइड आ गए। एक पैटर्न हमने पूरा डिक्रीज़ कर दिया है, ये वाला। अब ये वाला हमने डिक्रीज़ करना है, तो मैं आपको बस ये शुरू करके बता देती हूँ। सेम उसी तरह से है, देखिए 3 हमने बना लिए, 3 हमने छोड़ देने हैं। इस बार हमने 3 छोड़े हैं, फिर नेक्स्ट बार जब हम रॉन्ग साइड आएंगे तो ये वाले भी 3 छोड़ देंगे, फिर जब नेक्स्ट बार आएंगे तो ये जो इसके साथ फ्रंट पोस्ट है इसको भी छोड़ देंगे। तो अब देखिए इसके बाद हमने सीधा ये बैक पोस्ट बनाया, उसके बाद ये 7 बनाएंगे। इसी तरह से आगे जब बनता जाएगा, जैसे हमने ये पैटर्न एक पूरा डिक्रीज़ किया है, सेम अब वही देखिए स्टार्ट हो गया है। ये 1 2 3 छोड़े हैं, यहाँ पर देखिए 1 2 3 छोड़े हैं। तो ये जैसे हमने दूसरी साइड बनाया है उतना बना के फिर मैं आपको दिखाती हूँ। इसमें मैंने 20 रो बनाई थी, तो 20 रो मैं बना के फिर आपको दिखाऊंगी। तो यहाँ पर देखिए राइट साइड की घटाई भी मेरी कंप्लीट हो गई है, और लेफ़्ट साइड जो हमने 20 रो रखी थी यहाँ पर भी 20 बनाई है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 रो मैंने बनाई है। यहाँ पर हम एक चेन लेकर धागा काट देंगे। तो अब हम बैक साइड की घटाई बनाएंगे। देखिए दोनों साइड की पहले मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए नेक की डिक्रीज देखिए कितनी अच्छी आई है। तो अब हम बैक साइड के लिए स्टिच डिक्रीज करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 6 हमने जो बनाए हुए हैं ये हम राइट साइड से बनाते हैं स्टिच। अब हमारी रॉन्ग साइड वाली रो की बारी है, मतलब ये जो हम 4 बनाते हैं डबल क्रोशे ये वाले, तो उसकी बारी है। तो ये यहाँ से हमने स्टार्ट करना है, यहाँ से स्टार्ट होगा ये देखिए ये हमारा एक पैटर्न ये फ्रंट का है। अब इसके इस साइड हमने बनाना है। तो यहाँ पर भी एक साइड पूरा एक पैटर्न 6 इसमें डबल क्रोशिया, और एक ये जो हमारा बैक पोस्ट है इसको हम छोड़ देंगे बैक साइड की डिक्रीज़ के लिए। तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। ये देखिए ये जो हमारा पहला डबल क्रोशिया है इसकी चेन से मैंने धागा स्टार्ट किया। एक पैटर्न ये फ्रंट के लिए छोड़ा था, एक पैटर्न ये पूरा हमने बैक के लिए छोड़ा है। यहाँ पर हम 6 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो पहले हम 3 चेन बनाएंगे, उसके बाद हम 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे, तो टोटल ये 6 हो जाएंगे। ये 6 मैंने ये जो हमने साइड में पट्टी रखी है उसके लिए रखे हैं। देखिए 1 2 3 4 5 डबल क्रोशिया हैं, और ये 3 की चेन है, तो टोटल 6 स्टिच हो गए। इसके बाद ये बैक पोस्ट बनाया। इसके बाद जो हमारा पैटर्न है वही कंटिन्यू होगा। यहाँ पर हमने जो 6 स्टिच बनाए हैं इसके ऊपर हम 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक बनाया, फिर नेक्स्ट में ये 2, इसके बाद एक चेन ली, एक चेन स्किप की, ये हमारा थर्ड वाला डबल क्रोशिया, और ये हमारा फोर्थ डबल क्रोशिया। देखिए ये 6 के ऊपर हमने 4 बना लिए। इसके बाद ये वाला स्किप करेंगे। जैसे हमने सारी जैकेट में पैटर्न बनाया है बाकी उसी तरह से है, बनाकर हम यहाँ तक आएंगे। तो यहाँ पर देखिए आर्म होल वाली साइड आ गई। यहाँ पर भी इसी तरह से करेंगे। एक पैटर्न हम कंप्लीट छोड़ देंगे जैसे यहाँ पर शुरू में छोड़ा था, और नेक्स्ट वाले के ऊपर हम 6
डबल क्रोशे बनाते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक ये पूरा पैटर्न मैंने छोड़ दिया है और उसके बाद ये नेक्स्ट वाला है, इसके ऊपर 6 डबल क्रोशे बनाएंगे। तो अभी मैंने ये बैक पोस्ट बनाया, फिर इसके बाद ये 6 हैं, 6 के ऊपर 6 बनाऊंगी मैं डबल क्रोशे, जो साइड में पट्टी रहेगी आर्म होल वाली साइड। तो दोनों साइड जितने मैंने स्टिच डिक्रीज़ करने हैं, जैसे हमने फ्रंट में रखे हैं, एक एक पूरा पैटर्न मैंने डिक्रीज़ कर दिया है, एक ही बार में कर दिया है। इसके बाद हमने कोई स्टिच डिक्रीज़ नहीं करना आर्म होल वाली साइड। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 वर्क को टर्न करेंगे। बस अभी 6 के ऊपर ये 6 बनते जाएंगे। देखिए इसके बाद यहाँ पर हमने फ्रंट पोस्ट किया, राइट साइड है, राइट साइड से हम हमेशा ये 6 डबल क्रोशे वाली रो बनाते हैं। तो यहाँ पर मैं 6 डबल क्रोशे बनाऊंगी। पैटर्न को रिपीट करके हम दूसरी साइड जाएंगे। तो यहाँ तक बना कर आएंगे, यहाँ तक, ये देखिए। तो यहाँ तक मैंने बना लिया, 2 रो मेरी कंप्लीट हो गई हैं। देखिए यहाँ पर हमने बनाया फ्रंट पोस्ट, उसके बाद 6 बनाए हैं, 1 2 3 4 5 और एक, ये देखिए एक 6th और बनेगा। ये जो 3 की चेन है इसके ऊपर भी बनेगा 6, 1 2 3 4 5 6, लास्ट में 6 बनाए हैं, बिल्कुल उसी तरह से जैसे शुरू में है। देखिए 1 2 3 4 5 6, शुरू में देखिए इस तरह से है और लास्ट में देखिए। तो इसी तरह से फिर आगे जब बनता जाएगा, 2 रो हमारी बन गई है, इसी तरह से सेम को हम कंटिन्यू करते जाएंगे। तो फ्रंट में मैंने 20 बनाई है, 20 मैं टोटल यहाँ पर बना लूँगी, फिर आपको दिखाऊंगी। तो बैक साइड की डिक्रीज देखिए मैंने कंप्लीट कर ली है। जैसे हमने फ्रंट साइड में 20 रो रखी थी, इसमें भी हमने 20 बनानी है। ये देखिए ये हमारी फर्स्ट रो है, ये वाली। तो यहाँ से काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, 20th रो में अभी बना रही हूँ, कंप्लीट नहीं की है। तो लास्ट रो किस तरह से बनाएंगे, ये देखिए यहाँ पर हमने फ्रंट पोस्ट किया, फिर 6 बनाए, फिर फ्रंट पोस्ट, फिर 6 बनाए, फिर मैंने ये फ्रंट पोस्ट किया है। इसके बाद हमने ये हमारे पास जो 4 डबल क्रोशे हैं इनके ऊपर 6 डबल क्रोशे बनाएंगे, लेकिन अब हमने यहाँ सेंटर में नहीं बनाना। तो ये पहले वाले के ऊपर बनाएंगे, फिर दूसरे के ऊपर बनाएंगे एक, फिर यहाँ पर 2 बनाएंगे, फिर यहाँ पर एक एक बनाएंगे। देखिए एक, फिर नेक्स्ट में 2 हो गए, फिर ये सेंटर में 2 बना लेंगे, 4 हो गए, फिर यहाँ पर बनाया ये 5 और यहाँ पर बनाया 6। वैसे भी हम जब होल में बनाते हैं 6 बनाते हैं, लेकिन अब हमने जो 6 बनाए हैं ये इस तरह से बनाए हैं। ये इसलिए बनाए हैं, लास्ट रो में हमने इन दोनों को ज्वाइन करना है, तो ये जो हमारी नेक वाली पट्टी है इसके साथ ज्वाइन हो अच्छे से, इसलिए। इसके बाद देखिए यहाँ पर हमने फ्रंट पोस्ट के ऊपर भी देखिए मैंने फ्रंट पोस्ट की तरह इसे नहीं उठाया, यहाँ चेन में बनाया है। फिर यहाँ पर भी इसी तरह से बनेगा, यहाँ पर 6 बनाएंगे, 1 ये 2, यहाँ सेंटर में 2, 1 और एक और, तो ये 4 हो गए, फिर ये 2 यहाँ पर, एक और, इस तरह से। उसके बाद ये जो हमारा फ्रंट पोस्ट है इसके ऊपर एक बनाया। तो इसी तरह से मैं यहाँ तक बना कर आऊँगी, 1 और 2, यहाँ पर हम 6 होल में बनाएंगे, लेकिन यहाँ तक जो है ये हमने इसी तरह से बनाना है जैसे मैंने यहाँ पर बनाया है। तो बनाकर यहाँ तक आएंगे, ये देखिए। अब इसके बाद देखिए ये हमारे पास
1 और 2 रहते हैं और ये फ्रंट पोस्ट है, फ्रंट पोस्ट के ऊपर फ्रंट पोस्ट किया। उसके बाद यहाँ पर सेंटर में 6 बनाएंगे। दोनों साइड दो तो हमारे इसी तरह से पैटर्न है। तो इसके बाद यहाँ पर फ्रंट पोस्ट बनेगा, फिर यहाँ पर 6 बनाएंगे, फिर फ्रंट पोस्ट बनेगा, फिर ये 7 बनाएंगे, 6 बनाएंगे पट्टी के। तो यहाँ तक बना के फिर मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए इस तरह से। तो अब हमने इसको ज्वाइन करना है। ये देखिए इस तरह से हमने क्यों बनाया है, ये दो दो हमने बनाए हैं, बीच दो जो पैटर्न है उसमें हमने 6 इकट्ठे बनाए हैं। वो इसलिए बनाया है, देखिए इसको हमने इसके साथ ज्वाइन करना है, ये दोनों को इसके साथ। और आगे देखिए हमारे पास डबल क्रोशे है, तो यहाँ पर हमने डबल क्रोशे बनाए हैं, इनको इनके साथ अटैच कर देंगे। सुई धागे से भी आप कर सकते हो या फिर क्रोशिया से आप स्लिप स्टिच बनाकर कर सकते हो। और यहाँ पर देखिए मैंने नेक वाली साइड जो है फ्रंट साइड में यहाँ पर मैंने 2.5 पैटर्न डिक्रीज किए हैं। देखिए एक ये डिक्रीज किया है, ये 2 और आधा यहाँ पर किया है। 2.5 मतलब 2.5 पैटर्न डिक्रीज किए हैं। लेकिन आप चाहे तो ये जो आधा पैटर्न आ गया मैंने 3 डबल क्रोशे के साथ रखा है, इसको भी डिक्रीज कर सकते हैं 36 चेस्ट साइज में, 36 में, 38 में, 40 में। तो इसको भी डिक्रीज़ कर ले। ये आधा पैटर्न मैंने इसलिए डिक्रीज़ किया है, अगर किसी ने 2.5 करने हो, जैसे छोटी जैकेट बनाते हैं थोड़ी सी, जैसे 30 की 32 की, तो आपने 2.5 कैसे डिक्रीज़ करनी है वो मैंने आपको बताया है। अब मैं जब इसको स्टिच करूँगी तो थोड़ा सा इसको ऐसे इकट्ठा करके यहाँ पर स्टिच कर दूँगी पीछे वाले के साथ, इस तरह से। तो अभी ये जो हमारा धागा है बैक साइड वाला, इसको इसके साथ, ये देखिए दोनों अंदर वाली साइड है। अब हमने इसको स्टिच करना है। ये देखिए रॉन्ग साइड बाहर है, ये रॉन्ग साइड बाहर है, और ये हमारा धागा है जो अभी हमने कंप्लीट किया है। तो इन दोनों को आपस में, ये वाला जो फंदा है यहाँ से आप निकाल लें। ये देखिए ये हमारा डबल क्रोशिया है, ये 3 की चेन है, यहाँ से ये मैंने फंदा निकाल लिया। तो अब देखिए पहला स्टिच हमने दोनों मिला दिए हैं, और ये सेकंड वाले स्टिच को लिया, इस साइड सेकंड वाले स्टिच को लिया, इन दोनों को लेकर इस तरह से निकाल लिया, और इस फंदे से भी निकाल लिया। फिर थर्ड वाली चेन को लेंगे, यहाँ पर भी थर्ड वाली को लिया, स्लिप स्टिच बनाकर इसे ज्वाइन करेंगे इस तरह से। स्लिप स्टिच जब भी आप स्लिप स्टिच बनाते हैं तो ये वाला जो फंदा है ये थोड़ा इस तरह से लूज रहना चाहिए, नहीं तो यहाँ से खींच जाएगा। तो ध्यान से आप स्टिच करें। अब हमारे पास देखिए फ्रंट पोस्ट को फ्रंट पोस्ट के साथ आपने करना है। ये हमारा फ्रंट पोस्ट है, इस साइड वाला भी जो फ्रंट पोस्ट है, इस तरह से। फिर नेक्स्ट ये जो हमारे पास 6 स्टिच हैं, फिर ये 6 स्टिच हैं, इनको आपस में मैच करके आपने स्टिच करना है। तो इस तरह से बनाते हुए फिर मैं यहाँ तक आऊँगी। देखिए ये राइट साइड से, अभी मैंने इसे पूरा ज्वाइन नहीं किया है। ये जो फ्रंट साइड में हमारा हाफ पैटर्न है, इसे मैं थोड़ा इकट्ठा इस तरह से इकट्ठा करके फिर ज्वाइन करूँगी, फिर इसके साथ स्टिच करूँगी। ये मैंने इसलिए इसके 3-4 फंदे जो हैं वो मैंने एक ही बार में ऐसे करके लिए हैं। ये एक देखिए इस तरह से करेंगे तो ये यहाँ से उठाएंगे इस तरह से, तो 3 चेन, एक ये है, एक सेंटर में, एक बैक में, तो इकट्ठे आएंगे। थोड़ा सा यहाँ से छोटा हो जाएगा फ्रंट साइड, ये मैंने इसलिए किया है ताकि ये बैक जो नेक है हमारी कम चौड़ी ना रह जाए, इसकी चौड़ाई कम ना हो, इसलिए। तो
आप ये वाला जो आधा पैटर्न है इसको फ्रंट में जब आप डिक्रीज़ बनाएंगे तो इसको डिक्रीज़ ही कर सकते हैं, इस तरह से फिर आपको करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये देखिए दोनों साइड का भी मैंने फ्रंट पोस्ट को उठाया है, इसके बाद इसे लिया, देखिए ये फ्रंट पोस्ट को मैंने बना लिया। अब इसे इस तरह से इकट्ठा करूँगी और ये 3 स्टिच मैंने इकट्ठे लेके इसमें से निकाला और ये स्लिप स्टिच किया। इसके बाद एक एक मुझे बैक नेक के फंदे थोड़े कम लगते थे, इसलिए मैंने ऐसा किया है। 3-4 स्टिच मैंने इकट्ठे कर दिए हैं, स्टिच कर दिए हैं। ये जो हमारा फ्रंट पोस्ट है वहाँ तक मैं इसको फिनिश कर दूंगी। ये देखिए ये हमारा बैक पोस्ट है, इसके ऊपर ये डबल क्रोशिया है, यहाँ पर आकर मैंने इसे ख़त्म कर दिया। एक चेन लेंगे, धागा काट देंगे। ये देखिए ये जो हमने 2 फंदे इकट्ठे किए हैं ये इस तरह से था, तो अब ये दोनों फ्रंट पोस्ट इकट्ठे हो गए साथ साथ। आप इस तरह करने की बजाय जब आप ये डिक्रीज़ बनाएंगे बड़ी चेस्ट साइज़ में, जैसे 38, 40, 36 में, तो आप ये वाला आधा वाला जो पैटर्न है इसको डिक्रीज़ करते बिल्कुल इस तरह से जैसे हमने यहाँ पर किया था, फ्रंट पोस्ट को भी डिक्रीज़ किया था। फिर आपको इस तरह से करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसी तरह से हम दूसरी साइड स्टिच करेंगे। दोनों साइड देखिए मैंने स्टिच कर दिया है। अब देखिए जैसे हमारे यहाँ पर पट्टी है, इस साइड भी है, तो यहाँ पर अभी हमारे पैटर्न है। एक हम यहाँ पर रो बना देंगे, एक हम इस साइड रो बना देंगे डबल क्रोशिया की। तो वो किस तरह से बनाएंगे, तभी यहाँ से दोनों साइड सिमेट्री आएगी। जैसे यहाँ पर डबल क्रोशिया है, यहाँ पर भी आ जाएंगे। ये हमने एक नॉट बना ली। ये हमारी पहली रो है। ये देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक ये पहली रो बनी है, तो ये ऊपर से इसको मैंने लिया, फंदे को इस तरह से निकाल लिया, धागा स्टार्ट कर लिया। इसके बाद देखिए ये हमारा फ्रंट पोस्ट है, फ्रंट पोस्ट की चेन को लिया, कंप्लीट नहीं किया, एक स्टिच में यहाँ पर डिक्रीज़ करूँगी, फिर धागा लिया, फिर नेक्स्ट को लिया, फिर 2 निकाल दिए। अब 3 है, तीनों को एक साथ निकाल दिया। एक मैंने यहाँ पर देखिए लूज़ ना रहे इसलिए हमने इस तरह से किया है। इसके बाद सभी में एक एक बनाते जाएंगे, एक, फिर नेक्स्ट में एक, फिर नेक्स्ट में एक, लास्ट में जाके फिर हम 2 का एक बनाएंगे। इसको यहाँ से निकाल दें। हर चेन को लेकर एक डबल क्रोशिया किया मैंने। तो अब देखिए ये मेरे पास 2 रहते हैं लास्ट, एक ये और एक ये फ्रंट पोस्ट। तो इसको पहले हमने लिया, कंप्लीट नहीं किया, धागा लिया, फिर इसकी चेन को लिया, 2 बना लिए, ये 3 से 1 किया। अब इसको इसके साथ ज्वाइन कर देंगे। ये देखिए ये हमारे 6 हैं, ये 6 वाली रो है, तो अब इसको नेक्स्ट रो के साथ ज्वाइन करना है। यहाँ पर एक चेन लेंगे और यहाँ पर धागा काट देंगे। इसी तरह से दूसरी साइड बनाएंगे। अब देखिए यहाँ पर जैसे पट्टी है तो यहाँ पर भी एक डबल क्रोशिया की पट्टी बन गई है। तो आप चाहे तो ये जो साइड हमारी आर्म होल है इस तरह से भी रख सकते हैं। आप चाहे तो एक छोटी छोटी किनारी मैंने कई बार आपको बताई है वीडियोस में, वो भी बना सकते हैं। अगर वो बनानी है तो वो मैं आपको बता देती हूँ किस तरह से बनेगी। जैसे अभी मैंने यहाँ पर इसे ज्वाइन किया है। यहाँ पर देखिए हमने एक चेन ली थी, यहाँ पर हमने सिंगल क्रोशिया किया, 1 2 3 चेन लिए, ये 2 हम सिंगल क्रोशिया के धागे उठा लेंगे। इसके बाद इसे नेक्स्ट में ज्वाइन करेंगे। तो ये भी किनारियाँ बना सकते हैं बारीक बारीक, 1 2 3। ज़्यादा हमने चौड़ाई में नहीं बनानी किनारी, क्योंकि हमने यहाँ पर पट्टी भी रखी है साथ में।
इस तरह से 1 2 3। तो ये आपकी चॉइस है, आपने ये किनारी बनानी है या पट्टी जैसे हमारी ये साइड में आती है उसी तरह से उसको रखना है। फिर ये इस तरह से दिखेगी। अगर आपने ये बनानी है तो इस तरह से बनाकर आप यहाँ तक आके ज्वाइन कर लें। इसी तरह से दूसरी साइड भी बनाएंगे। इसी तरह से आप फ्रंट साइड भी बना सकते हैं। और यहाँ नीचे जो है, यहाँ मैं एक किनारी बनाऊंगी थोड़ी बड़ी वाली। फ्रंट में आप ये वाली बना सकते हैं अगर बनानी है, नहीं तो इसी तरह से रखेंगे और यहाँ पर बटन लगा देंगे। और नीचे जो किनारी बनानी है वो मैं आपको स्टार्ट करके बता देती हूँ। पहला जो हमारी चेन है, यहाँ पर हमने धागे को स्टार्ट किया। इसके बाद देखिए धागा लिया हमने, 1 और 2 स्किप करेंगे। देखिए फर्स्ट वाले के ऊपर बना हुआ है, उसके बाद 1 और 2 स्किप किए, थर्ड वाले के ऊपर यहाँ पर डबल क्रोशे बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 बार बनाया। 1 और 2 और 3 छोड़ के ये जो हमारा फ्रंट पोस्ट है इसकी चेन में सिंगल क्रोशिया किया, फिर धागा लिया, फिर ये होल है यहाँ पर बनाएंगे। 8 बार बना सकते हैं, 9 बार बना सकते हैं, बना के देख लें जितने आपको चाहिए उसमें खिंचाव ना आए। देखिए 4 बनाए अभी मैंने, 5 6 7 8। ये फ्रंट पोस्ट है उसकी चेन में सिंगल क्रोशिया किया, फिर धागा लिया, फिर यहाँ पर होल में 8 बना लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। नीचे आप इस तरह से किनारी बना लें। और फ्रंट में बनानी है तो वो बारीक किनारी जो मैंने आर्म होल पर बनाई है वो बना लें। तो मैं आपको जैकेट कंप्लीट करके दिखाऊंगी किनारी बना के और बटन लगा के। तो यहाँ पर देखिए जैकेट को मैंने कंप्लीट कर लिया है। और ये स्टार्ट में मैंने ये जो किनारी आपको स्टार्ट करके बताई थी, ये देखिए इस तरह की ये दिखेगी। यहाँ पर मैंने बटन्स लगा लिए हैं। और फ्रंट साइड जो मैंने आपको आर्म होल पर छोटी छोटी किनारी बताई थी वो भी मैंने बटन पट्टी के साथ बनाई है। और ये देखिए यहाँ तक ये किनारी मैं बनाते हुए छोटी वाली किनारी तो यहाँ तक मैंने बनाई है। उसके बाद देखिए बैक साइड मैंने थोड़ी सी बड़ी किनारी बनाई है। ये वही किनारी है जिसमें हम 3 चेन लेते हैं। उसके बाद सेम प्लेस पर 3 डबल क्रोशिया बनाकर फिर 1 2 3 स्किप करके फोर्थ में सिंगल क्रोशिया करते हैं। फिर हम 3 चेन लेते हैं, 3 बनाते हैं, फिर हम 1 2 3 स्किप करके फोर्थ में सिंगल क्रोशिया बनाते हैं। तो बैक में जो नेक है इतनी जगह मैंने ये थोड़ी बड़ी किनारी बनाई है। तो अब मैं आपको इसे मेज़र करके दिखा देती हूँ किस चेस्ट साइज़ के लिए मैंने इसे बनाया है। देखिए यहाँ से हम देखेंगे ये 18 है ये, तो इसका टोटल राउंड हो गया 36 इंच। तो ये मैंने 36 और 38 चेस्ट साइज़ वालों के लिए बनाया है। ये 36 को भी आ जाएगा और 38 को भी आ जाएगा 38। देखिए मैंने आपको बताया है वूल में स्ट्रेच होता है, हल्का सा भी आप इसे ऐसे खींचेंगे तो यही देखिए ये 19 पे चला गया, 19। तो ये 18 और 19 मतलब 36 और 38 दोनों चेस्ट साइज़ के लिए ये मेज़र ठीक रहेगा। और लेंथ भी मैं आपको बता देती हूँ। मैंने इसकी लेंथ देखिए 24 इंच रखी है। देखिए टोटल लेंथ मेरी 24 इंच है, 24 इंच। देखिए 24 एंड हाफ कह सकते हैं आप। ये देखिए
तो ये आपकी चॉइस है। लेंथ आपको इससे कम रखनी है तो कम रख सकते हैं, ज़्यादा रखनी है तो ज़्यादा भी रख सकते हैं। आर्म होल की भी मैं आपको बता देती हूँ। जितनी 20 रो मैंने बनाई है उससे देखिए 8 इंचेस की तैयार, ये देखिए तैयार जो है आर्म होल वो 8 इंच बना है, 8 इंच। ये बैक साइड से देखिए, बैक साइड पैटर्न देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 पैटर्न मेरे बैक साइड हैं। और यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 पैटर्न है ऊपर। एक पैटर्न हमने यहाँ पर डिक्रीज किया है, एक यहाँ पर किया है, तो ये 11 है टोटल। ये 12 हो गई, ये 13, और ये एक के ऊपर हमारी ये पट्टी बनी है, इधर भी पट्टी बनी है, तो टोटल 15 पैटर्न थे बैक साइड में। और फ्रंट साइड में मैंने आपको बताया 6 रखे हैं, 7 रखे हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 और 7, 1 2 3 4 5 6 7, 7 और 7 14, बीच में पट्टी है। तो एक पैटर्न जितनी ये है तो आगे भी एक किस्म के 15 पैटर्न ही होते हैं जितने मेरे पीछे रखे हैं। तो अब बात करते हैं इसको आपने बाकी साइजेस में किस तरह से बनाना है। देखिए सभी चेस्ट साइज़ की मेज़रमेंट मैंने यहाँ पर लिखी है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ऊपर मैंने लिखा है क्रोशे ऑरेंज जैकेट। क्रोशे हुक जो मैंने यूज़ किया है वो 11 नंबर यूज़ किया है 3 mm। और वूल जो इसके लिए यूज़ हुई है 300 ग्राम 4 प्लाई की। यहाँ पर मैंने चेस्ट साइजेस लिखे हैं, यहाँ पैटर्न की डिवीज़न लिखी है, और यहाँ पर स्टार्टिंग चेन्स लिखी हैं। टोटल चेन कितनी लेनी है हमने, साइड में जो 3 चेन लेते हैं उनको भी बीच में इंक्लूड किया है। तो यहाँ पर देखिए अभी मैंने आपको काउंट करके बताया है 36, ये जो मैंने बनाया है ये 36 और 38 दो चेस्ट साइज़ के लिए है। और यहाँ पर देखिए 36 और 38 के आगे मैंने ट्यूटोरियल लिखा है। अभी मैंने आपको काउंट करके इसके फंदे पैटर्न बताए हैं। फ्रंट में एक साइड 7 है, बैक में 15 है, और दूसरी फ्रंट साइड 7 है। टोटल मैंने 29 पैटर्न रखे हैं। पी का मतलब पैटर्न, ये देखिए ऊपर लिखा है, ये इस साइड वाले फ्रंट के हैं, ये बैक के हैं, ये फ्रंट के हैं। ये टोटल पैटर्न कितने रखे हैं मैंने पूरे राउंड के। और इसके लिए जो हमने चेन ली है 191 चेन ली है। 191 चेन मैंने किस हिसाब से ली है वो मैंने यहाँ पर लिखा है। एक पैटर्न जो होता है वो हमारा 6 चेन से कंप्लीट होता है। यहाँ पर जब हम स्टार्ट करते हैं तो 6 चेन से हमारा ये एक पैटर्न बनता है, जिसमें ये 6 ये बनते हैं और एक फ्रंट पोस्ट बनता है। तो ये इसके लिए 6 चेन हमारी यूज़ होती हैं। अब 29 पैटर्न मैंने रखे हैं, तो 29 को हम 6 पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 174 चेन हमारी वो होगी जो हमने शुरू में स्टार्ट में ली है। 174 वो हो जाएंगी। 3 चेन्स ली हैं मैंने पैटर्न को एडजस्ट करने के लिए, ठीक है। और 14 चेन ली है मैंने बटन पट्टी के लिए। जो फ्रंट में पट्टी रखी है मैंने 7 इधर रखे हैं और 7 यहाँ पर रखे हैं। बटन पट्टी अगर आप कम चौड़ी बनाना चाहते हैं तो 7 की जगह 5 रख सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। तो इस ये मैंने लिखा है देखिए 174, ये 3 लिखा है और ये 14 लिखा है। टोटल ये 191 चेन इस हिसाब से होती है। तो यही रूल सब पे लागू रहेगा। जैसे ये 40 और 42 चेस्ट साइज के लिए बनाते हैं तो फ्रंट में यहाँ पर आपके पास 8 पैटर्न आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और एक और आएगा, यहाँ तक फिर आपका मार्कर लगेगा। देखिए तो आपके 8 पैटर्न आएंगे, 8 इस साइड आएंगे, 8 और 8 16, और बैक साइड आपके 17 पैटर्न आएंगे। टोटल 33 पैटर्न हो जाएंगे अगर आप 40 और 42 दोनों के लिए बनाते हैं। और इसके लिए आपको 215 चेन लेनी है। इस हिसाब से मैंने इसे बनाया है। इसी तरह से ये सारे हैं। ये मैंने आपको इसलिए बताया है, अगर कोई अपने हिसाब से बनाना चाहता है तो अपने हिसाब से भी बना सकता है। एक पैटर्न मेरा 6 चेन का है। और यहाँ पर देखिए क्रोशे हुक लिखा है मैंने 3 mm 11 नंबर। मतलब ये वाले जो चेस्ट साइज़ है बीच में देखिए मैंने लाइन लगाई है 26 28 30 32 36 38, ये सारे जो चेस्ट साइज़ है ये 11 नंबर पे अगर आप बनाते हैं 4 प्लाई की वूल से बनाते हैं तो आपका जो मेज़र मैंने आपको बताया है वो बन जाएगा। लेकिन अगर आपने ये 34 44 और 54 बनाना है, 34 44 54, तो इसके लिए आप 3.25 mm वाला क्रोशिया हुक ले 10 नंबर का, मतलब उससे आप इतनी ही चेन लेंगे तो वो थोड़ा सा मेथड बड़ा हो जाएगा।
जैसे ये 40 और 42 के लिए आप 8 पैटर्न मतलब 33 पैटर्न रखते हैं, तो 44 का अगर आप बनाना चाहते हैं 44 का, तो उसके लिए भी 33 पैटर्न रखिए, 215 ही फंदे रखिए, चेन रखिए शुरू में। तो लेकिन बस क्रोशे हुक आप 3.25 वाला ले लें, मतलब 10 नंबर का, तो उससे यही वाला मेज़र आपका 44 में बन जाएगा 44 में। तो इसलिए मैंने ये दोनों के बीच में डिवीज़न की है। इसी तरह से अगर आप 30, 32 और 34 के लिए आपने सेम पैटर्न लेने हैं, 25 पैटर्न लेने हैं, 167 67 चेन लेनी है 100, तो बस आपने 30 और 32 के लिए 11 नंबर क्रोशे हुक लेना है, 34 के लिए आपने 10 नंबर का लेना है। तो अब मैं आपको जैकेट देखिए कंप्लीट दिखा देती हूँ। देखिए, तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।